हेलो बेटे। आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है गोस थ्योरम। गोस थ्योरम क्या कहती है? गोस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी एक क्लोज बॉडी है, उस क्लोज बॉडी की सरफेस पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, ये हमें किसने बताया? तो आंसर ये गोस थ्योरम ने बताया। तो गोस थ्योरम का ये कहना था कि किसी भी एक क्लोज बॉडी की सरफेस पर जो फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जो फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर है 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके? जितना चार्ज इस क्लोज बॉडी के अंदर रखा है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक क्लोज बॉडी है, सपोज टू बी, कैसी भी शेप हो सकती है, इस क्लोज बॉडी की सरफेस पर जो फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स कितना बनेगा? तो गोस थ्योरम का ये कहना था कि जितना चार्ज इस क्लोज बॉडी के अंदर रखा है, दिस इज सपोज टू बी क्यू, उस चार्ज के कितना बनेगा? 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बनेगा। तो इस सरफेस पे टोटल फ्लक्स कितना बना? तो आंसर है phi E इज इक्वल टू में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये कहना गोस थ्योरम का था। जब हम गोस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझते हैं तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में गोस थ्योरम कहना क्या चाहता है। हमें एक चीज फ्लक्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, फ्लक्स नेचर में होता क्या है। दूसरा, हमें यह भी पता है कि नेचर में ये फ्लक्स लिंक कैसे होता है और किस सरफेस पर किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं गोस थ्योरम क्या कहता है। तो गोस थ्योरम का ये कहना था बेटे कि कोई भी एक क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी हम सब अच्छे से जानते हैं। क्लोज बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसके एक पॉइंट से चलकर हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाए थ्रू द सरफेस, ऐसी बॉडी क्या कहलाती है? हमारी क्लोज बॉडी कहलाती है। तो गोस थ्योरम का सीधा सा एक कंसेप्ट था कि अगर हम किसी भी एक क्लोज बॉडी की सरफेस पर, तो फ्लक्स लिंक कहां पे होना चाहिए? क्लोज बॉडी पर। तो क्लोज बॉडी की सरफेस पर जो फ्लक्स लिंक होगा, वो फ्लक्स हमेशा 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के होगा जितना चार्ज इस क्लोज बॉडी के अंदर रखा है। ये गोस थ्योरम का कहना था। जब हम गोस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें गोस थ्योरम को समझने के लिए 3 या 4 बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है? पहली शर्त क्या है गोस थ्योरम के लिए? कंडीशन ये है बेटे गोस थ्योरम के लिए पहली, कि फ्लक्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा कहां पे होगा? तो आंसर है ऑन द सरफेस। कहां पे बनेगा? क्लोज बॉडी की सरफेस पे। फ्लक्स हमेशा कंट्रीब्यूट कहां करेगा? ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज बॉडी। दूसरी बात, जिस सरफेस पर ये फ्लक्स बन रहा है उस सरफेस का नेसेसरीली क्या होना जरूरी है? क्लोज्ड। दूसरी बात है, सरफेस शुड बी क्लोज्ड। सरफेस क्लोज होनी चाहिए बेटे। अगर ये सरफेस कहीं से भी ओपन है तो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम इस सरफेस पर फ्लक्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वी विल डिस्कस। तीसरी बात, चार्ज हमेशा कहां होना चाहिए? तो आंसर है चार्ज हमेशा जो हमारी क्लोज बॉडी है उसके अंदर होना चाहिए, कहीं भी रख दीजिए आप। तो तीसरी बात है, चार्ज शुड प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये तीनों शब्द क्या कहना चाहते हैं। अगर ये तीनों सरफेस, अगर ये तीनों कंडीशन मैच कर रही हैं तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट हो गई होगा, और फ्लक्स कितना कंट्रीब्यूट होगा वो हम सबको पता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो सबसे पहली बात समझते हैं कि एक्चुअली में गोस थ्योरम ने जो ये स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट का मतलब क्या था। इसका मतलब ये था बेटे, ये बड़ी छोटी सी बात गोस थ्योरम ने एक बात बताई कि हमें बताना है कि कोई भी, हम ये चाहते हैं कि कोई भी एक चार्ज कितनी फील्ड लाइंस बनाता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी एक चार्ज कितनी फील्ड लाइंस बनाता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है, उसको निकालने का हमारे पास तरीका है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होती है? तो आंसर है जितना चार्ज होता है उसके एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है। अगर एक चार्ज इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाता है तो हम उस उतनी ही फील्ड लाइंस ऑफ जो फोर्स हैं उन्हें हम एक लोकेशन पर कैप्चर करना चाहते हैं, उन्हें गैदर करना चाहते हैं। तो उसका तरीका क्या है? तो आंसर है, तरीका ये है कि ये चार्ज है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकालेगा? तो आंसर है हर डायरेक्शन में निकालेगा, और हर डायरेक्शन में निकालेगा तो हमें सरफेस कहां लेनी पड़ेगी? आंसर है चारों डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी, हर एक डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। जब हम हर एक डायरेक्शन में सरफेस को कंसीडर करेंगे तो हर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? वो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर इधर इधर, तो हमने देखा कि ये पूरी सरफेस से चारों तरफ, एक बॉडी के चारों तरफ हमने सरफेस कंसीडर कर ली। जब चारों तरफ हम सरफेस कंसीडर करेंगे तो इमेजिन करिए वो सरफेस कैसी होगी, तो आंसर है क्लोज सरफेस होगी। और उस क्लोज सरफेस में से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी हम उसी को क्या बोल रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो थोड़ा सा समझिए कि जितनी फील्ड लाइंस एक चार्ज निकालेगा और सरफेस जो हमने इसके चारों तरफ क्लोज सरफेस ली है, उस क्लोज सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस लिंक होगी, तो आंसर है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लिंक होगी। और यही किसने बोला, गॉस थ्योरम ने। अब इमेजिन करिए कि अगर ये सरफेस हम यहां से क्लोज नहीं लेते, ऐसे ओपन ले लेते हैं, इस Q चार्ज ने सपोज टू बी 10 फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली। अब 10 इलेक्ट्रिक फील्ड में से मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहां से चली गई, मान लो 5-6 इधर से चली गई, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल गई। तो क्या मैं इस चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, क्या मैं वो बता सकता हूं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना फ्लक्स बना रही है? आंसर है नो, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है इस चार्ज ने 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली, लेकिन मेरी जो फील्ड लाइंस है कितनी सरफेस से लिंक हुई, 3, 6 और 1 7। तो मैं बोलूंगा इस सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होता है, 7। क्या हमारी कैलकुलेशन ठीक रही? आंसर है बेटे, हमारी कैलकुलेशन इज रॉन्ग। तो आर कैलकुलेशन इज रॉन्ग, सो व्हाट वी बेसिकली नीड, वी नीड दिस सरफेस शुड बी क्लोज्ड। ये सरफेस कैसी होनी चाहिए हमारी, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अगर क्लोज सरफेस होगी तो इससे टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा, 10। तो सीधी सी बात है और बड़ी सिंपल सी बात है कि पहली कंडीशन ये थी गॉस थ्योरम की कि जब हम किसी एक सरफेस पर, कोई भी एक क्लोज बॉडी है उसकी सरफेस पर हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो उसकी शर्त क्या है कि सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड। जब तक सरफेस क्लोज होगी नहीं तो जो चार्ज उस क्लोज बॉडी के अंदर रखा है वो जितनी फील्ड लाइंस निकालेगा, उस फील्ड लाइंस को हमें एक सरफेस के साथ लिंक करना होता है, तभी हम किसी भी एक क्वांटिटी का फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब तक वो चार्ज, उस चार्ज ने अगर जितनी फील्ड लाइंस निकाली हैं, उस फील्ड लाइंस को लिंक होने के लिए एक सरफेस चाहिए, और वो सरफेस चारों तरफ से कैसी होनी चाहिए, क्लोज। तो इसलिए गॉस थ्योरम ने क्या बताया पहली कंडीशन में कि सरफेस शुड बी क्लोज्ड। दूसरी बात आती है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फ्लक्स का, वो हमेशा कहां पे होता है, सरफेस पे। ये हम सबको पता है, जब तक सरफेस होगी नहीं फ्लक्स लिंक होगा नहीं। तो दूसरी बात है फ्लक्स हमेशा कहां लिंक होता है, सरफेस पे। लेकिन ये सरफेस किसकी होनी चाहिए, क्लोज बॉडी की। तीसरी बात है चार्ज हमेशा कहां होना चाहिए, आंसर है इनसाइड द क्लोज सरफेस। इनसाइड द क्लोज सरफेस क्यों, अगर ये एक बॉडी है बेटे, अगर मैं चार्ज अंदर लिखूंगा तभी तो फ्लक्स इसके अंदर लिंक होगा। अगर सोचो मैं चार्ज यहां पर लिंक करता हूं, इस चार्ज ने 10 फील्ड लाइंस निकाली, इस चार्ज ने 10 फील्ड लाइंस निकाली, 10 की 10 तो लिंक होगी, तो मैं बोलूंगा इसका फ्लक्स कितना है, 10। अगर मैं चार्ज को बाहर रख देता हूं तो मैं देखता हूं यहां से कुछ फील्ड लाइंस तो यहां लिंक करता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल जाती हैं। तो ये चार्ज भी 10 निकाल रहा है, लेकिन लिंक कितने से हो रही है, 3। तो मैं क्या बोलूंगा इसका फ्लक्स कितना है, 3। तो क्या मैंने सही फ्लक्स कैलकुलेट किया, आंसर है नो। इसलिए चार्ज को हमेशा कहां प्लेस होना पड़ेगा, आंसर है क्लोज बॉडी के अंदर। तो 3 बातें जो आपके थम्स और आपके टिप्स और लिप्स, इन तीनों पर हमेशा रेडी रहनी चाहिए। हमेशा आपको समझ आना चाहिए कि जब भी हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो फ्लक्स के लिए 3 बातें। पहली बात, फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा सरफेस पे होता है। दूसरी बात, फ्लक्स हमेशा क्लोज बॉडी पर बनता है। फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज बॉडी। तीसरी बात, चार्ज को कहां होना जरूरी है, क्लोज बॉडी के अंदर। तो जितना फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा, 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो अगर हम गॉस थ्योरम को लिखना चाहें तो हम गॉस थ्योरम को लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, द फ्लक्स लिंक ओवर द closed surface is given by 1 में epsilon naught times the charge enclosed, one है inside the closed surface। मतलब ये सपोज टू भी हमारी कोई भी क्लोज बॉडी है, इसकी शेप चाहे कुछ भी हो बेटे, इसकी शेप बेटे मैं चाहे बड़ी कर दूं, शेप छोटी कर दूं। अब देखिए ये क्लोज बॉडी है,
अगर ये चार्ज क्लोज बॉडी के अंदर है, अगर मैं इसी बॉडी को छोटा कर दूं, उसकी शेप ऐसी कर दूं और चार्ज अभी भी इसके अंदर इतना ही है, तो इसकी सरफेस पर इसकी सरफेस में दोनों में से फ्लक्स लिंक कितना होगा दोनों पे? तो आंसर है दोनों पे फ्लक्स लिंक बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जितनी फील्ड लाइंस निकालेगा उतनी फील्ड लाइंस ही तो सरफेस पे लिंक होगी। ये चार्ज जितनी फील्ड लाइंस निकालेगा उतनी तो सरफेस पे लिंक होगी। अगर दोनों का चार्ज बराबर है तो दोनों की फील्ड लाइंस बराबर होंगी और उतनी फील्ड लाइंस दोनों की सरफेस पर लिंक होगी। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये चार्ज है और ये क्लोज बॉडी है, तो इस क्लोज बॉडी की सरफेस पर कितना फ्लक्स लिंक होगा? तो हम इजीली बोल सकते हैं ये फ्लक्स जो लिंक होगा वो कितना होगा? जितना चार्ज इस क्लोज बॉडी के अंदर रखा है उसका 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमारी ये सरफेस है, इसके अंदर चार्ज एक रखा है 2 माइक्रोकूलम का और एक रखा है 5 माइक्रोकूलम का, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी सरफेस पर टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर है इसकी सरफेस पर टोटल फ्लक्स उतना ही होगा जितना टोटल चार्ज इस क्लोज बॉडी के अंदर रखा होगा। तो इस टोटल बॉडी के अंदर फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है? तो आंसर है उसके लिए हमें टोटल चार्ज पता होना चाहिए, और चार्ज नेचर में कैसा होता है? एडिटिव इन नेचर होता है। उसको अलजेब्रिकली हम जोड़ सकते हैं। तो +5 और -2 कितना होता है? +3। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना रखा है? तो आंसर है +3। तो कितना हो गया? तो चार्ज कितना? 3 माइक्रो। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, इसका फ्लक्स आ जाएगा। तो इसी तरह से हम ये निकाल सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं कि अगर +5 सपोज टू बी +5 है, अगर ये 5 फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकाल रहा है तो -2 2 फील्ड लाइंस अंदर की तरफ भी तो लेगा। तो नेट फ्लक्स कितना लिंक होगा सरफेस से? आंसर है 3। 5 बाहर निकल रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं, तो नेट कितना फ्लक्स लिंक हुआ? तो आंसर है 3। तो इसका मतलब ये होता है दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह से मैं अगर आपसे बोलूं कि ये एक क्लोज बॉडी है, इस क्लोज बॉडी के अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया बेटे? डाइपोल। तो देखिए अगर हम निकालना चाहें, एक क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये क्लोज बॉडी है, दिस इज सपोज टू बी क्लोज बॉडी, और इस क्लोज बॉडी के अंदर हमने क्या रख दिया? एक डाइपोल। क्लोज बॉडी के अंदर एक डाइपोल रख दिया और हमने बोला कि इस डाइपोल का डाइपोल जो मोमेंट है वो है 2 × 10⁻⁻6, और हमने बोला इन दोनों डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज 2a। ये कितना दिया हुआ हमें? तो आंसर है 10⁻³ मीटर का दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ क्लोज्ड बॉडी। तो इसकी सरफेस का फ्लक्स बताइए। तो अब कंफ्यूजन कहां होती है? हम ये सोचते हैं कि हमें डाइपोल मोमेंट दिया है 2a दिया है, तो हम क्या लगा सकते हैं? P = में Q × में 2a लगा सकते हैं। तो अगर मुझे P पता है 2a पता है तो मैं चार्ज निकालूंगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं चार्ज कैसा होता है? इक्वल एंड अपोजिट। जितना चार्ज डाइपोल पर यहां पर पॉजिटिव होगा, दिस इज सपोज टू बी +Q, तो उतना यहां पर क्या होगा? -Q। तो एक डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा कितना होता है? तो आंसर है 0। अगर एक डाइपोल का नेट चार्ज 0 है तो इसकी सरफेस पे फ्लक्स कितना लिंक होगा? 0, क्योंकि अगर ये इसका चार्ज 2 माइक्रोकूलम का और मान लिया ये 2 फील्ड बाहर निकालता है तो इसका चार्ज भी कितना होगा? -2। तो 2 फील्ड अंदर लेगा तो नेट फ्लक्स कितना लिंक होगा? तो आंसर है 0। तो हमेशा के लिए याद कर लो कि जब भी एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसका फ्लक्स कितना लिंक होता है? तो आंसर है उसका फ्लक्स 0 लिंक होता है, वो कोई फ्लक्स लिंक नहीं करता। तो फ्लक्स कितना होगा? 0। और हम ये कैलकुलेशन करते हैं, हम सोचते हैं P दिया 2a दिया, Q निकालते हैं, Q को अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं और सोचते हैं कि हमारा आंसर सही है, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। देखिए दिस इज सपोज टू बी ए क्यूब, एक क्वेश्चन बनाते हैं। दिस इज सपोज टू बी ए क्यूब, और हमें ये दिया है कि इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा है कहीं भी, दिस इज क्यूब, इसके अंदर कहीं भी एक चार्ज क्यू रखा है, और हमसे पूछा है कि इसकी एक सरफेस पर, कोई भी एक सरफेस पर फ्लक्स बताइए कितना है। तो हम फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है बेटे कि ये क्लोज बॉडी है, इस क्लोज बॉडी की कितनी सरफेस है? 6। इसके अंदर चार्ज कितना है? Q। और हम ये मानते हैं कि अगर ये चार्ज Q और 6 सरफेस एक जैसी हैं तो इससे फील्ड लाइंस कैसे निकल रही होगी? आंसर सिमेट्रिकल निकल रही होगी। अगर ये यहाँ से 12 फील्ड लाइंस निकाल रहा है तो हम क्या मानते हैं? 2 इधर से निकल रही होंगी, 2 ऊपर से। हर सरफेस से कितनी पास हो रही है? इक्वल, लगभग दोनों से सबसे 2-2 फील्ड लाइंस पास हो रही है।
तो अगर ये चार्ज Q है और उसकी 6 सरफेस हैं, तो इस 6 की 6 सरफेस पर कितना फ्लक्स बनेगा? तो आंसर है 6 की 6 सरफेस पर जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा Q अपॉन में एप्सिलॉन। ये बात समझ में आई? तो 6 सरफेस 6 सरफेस कितना फ्लक्स बनाती हैं? तो आंसर है 5e Q अपॉन में एप्सिलॉन बनाती है। तो एक सरफेस कितना फ्लक्स बनाएगी? तो आंसर है एक सरफेस पर फ्लक्स कितना बनेगा? तो आंसर है 5e अपॉन में 6, और 5e है कितना? तो आंसर है Q अपॉन में एप्सिलॉन इनटू में 1/6। तो एक सरफेस पर जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1/6 Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा के लिए आप करिए 2 पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डिटेल्स में कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक हमारी क्लोज बॉडी है ये, और ये एक दूसरी क्लोज बॉडी है, मतलब हमने इस बड़ी क्लोज बॉडी के अंदर एक दूसरी क्लोज बॉडी रखी हुई है, और इस छोटे वाली क्लोज बॉडी के अंदर हमने जो चार्ज रखा है वो चार्ज है सपोज टू बी 3 माइक्रो कूलम का, और बड़ी वाले के अंदर है 5 माइक्रो कूलम का चार्ज, -3 + 5। और ये एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर A, ये सरफेस B, ये DC और ये है D। अब हमें बताना है कि फाइंड द फ्लक्स, हमें फ्लक्स फाइंड करना है। फाइंड द फ्लक्स किस पर? सबसे पहले A पर बताइए, फटाफट बताइए A पर कितना फ्लक्स बनेगा? तो आंसर है जब भी हमें फ्लक्स गॉस थ्योरम का यूज करना है, और व्हाट वी बेसिकली नीड, वी नीड द फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए हमें 3 कंडीशन हमेशा लगानी चाहिए। पहली बात, फ्लक्स हमेशा कहां बनता है? कंट्रीब्यूट कहां करेगा? सरफेस पर। सरफेस पर क्या A पॉइंट कोई सरफेस बनाता है? आंसर है नो। अगर सरफेस बनाता नहीं है तो फ्लक्स लिंक होगा नहीं, क्योंकि फ्लक्स लिंक होने के लिए फ्लक्स लिंक कहां होता है? किसी सरफेस पर। तो अगर मैं A पर फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स बनेगा 0। B पर कितना बनेगा? तो आंसर है B सरफेस, यानी B के लिए B कैसी सरफेस? B कहां है? तो आंसर है B एक सरफेस का पॉइंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सरफेस है कैसी है? क्लोज है, आंसर है हाँ, यस क्लोज है। तीसरी बात, क्या इस क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज रखा है? आंसर है यस रखा है। कितना? -3 माइक्रो कूलम का। तो B पर कितना फ्लक्स बनेगा? आंसर है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो विद साइन आप इसको लिखेंगे। तीसरी बात, C क्या आ रही है? C पर अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो हम देखते हैं C के अंदर ये वाली क्लोज बॉडी रखी है, तो पहले बताइए C किसी सरफेस पर है? आंसर है यस है। क्या C वाली जो C जिस सरफेस पर है वो क्लोज्ड है? आंसर है क्लोज्ड है। तीसरा, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? तो आंसर है टोटल चार्ज है +5 और -3, तो नेट चार्ज कितना हुआ? तो आंसर है 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो D पर बताइए, D पर कितना फ्लक्स होगा? तो आंसर है D कहां एग्जिस्ट करता है? बॉडी के बाहर। तो ये बाहर है तो इसको ये क्या D पॉइंट किसी सरफेस पर एग्जिस्ट करता है? आंसर है नो। अगर सरफेस पर एग्जिस्ट नहीं करता तो फ्लक्स कितना लिंक होगा? आंसर है 0। तो ये कहना किसका था? तो ये गॉस थ्योरम का कहना था कि किसी भी एक क्लोज बॉडी की सरफेस पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो हमेशा कितना होगा? जितना चार्ज इस क्लोज बॉडी के अंदर रखा होगा उसका 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स इसकी सरफेस पर लिंक होगा। और इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करिए। अगली क्लास में हम गॉस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।